तो इतना कम समय का प्रोसीजर देखने को मिलता है, तो कहीं न कहीं टाइटल शूट हो या पार्टीशन शूट हो, इसमें इतना लंबा समय क्यों लग जाता है। जो दादा केस किया और पोता को भी केस लड़ना पड़ रहा, दादा भी मर गया, पिता भी मर गया, इसमें कहाँ दिक्कत हो जाती है सिविल में। तो उस प्रक्रिया में कहीं न कहीं 2 साल 1 साल एक साल टाइम खींचा जाता। और इस बीच में एक बात और आ जाती है, जो कहीं जो पार्टी मर गए उस वकील साहब का पावर वहीं ख़त्म हो जाता है। तो ज़्यादा मेन पॉइंट यही पे आके रुक जाता, सवाल उठता है जो लेट क्यों होता है। जय हिंद साथियों, मैं एडवोकेट जियाउद्दीन रहमानी, आज हमारे बीच बहुत ही खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सीनियर अधिवक्ता मृणाल कुमार मिश्र, जो सिविल के बहुत ही अच्छे अधिवक्ता है, आपके सामने आने वाले हैं। कुछ सिविल प्रोसीजर के बारे में हम बात करेंगे सर से। तो हमारे पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। धन्यवाद आप अपने चैनल में मुझे बुलाने के लिए। सिविल प्रक्रिया जो है, सबसे पहले सूट फाइल होता है। जी, सूट कहा जाए तो आम भाषा में केस फाइल होता है। जी जी। उसके बाद हमें डेट मिलती है, उसके बाद रिश्तेदार की रिपोर्ट होती है जी। जो आप जो दीवानी केस फाइल किए हैं कितना वैल्यू का है, क्या है। रिश्तेदार रिपोर्ट होने के बाद उसमें कोर्ट फीस आपको जमा करना। आम भाषा में कहा जाए तो वो चेक होता है, जो आप जिस तरह से केस किए हैं दो डॉक्यूमेंट के साथ, उसका वैल्यू क्या है, उसका कोर्ट फी कितना सरकार को देना पड़ेगा जी। उसमें 2 तरह का होता है, एक एड वैलम कोर्ट फीस होता है जी, और एक डिक्लेरेटरी कोर्ट फीस होता है जी। तो जैसा आदमी का डिमांड रहता है केस में, उसी प्रक्रिया से जो मैटर बनता है केस का। दूसरी बात है, कोर्ट फीस जमा करने के बाद एडमिशन की प्रक्रिया होता है। जो जज साहब के सामने जो है सो उसको आप जो लिखे हुए मैटर को सामने बोल कर सुनाया जाता है, उसके बाद वो जज साहब उस एडमिशन करते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। केस जो है सो स्वीकार करने योग्य है या नहीं। जी जी। अगर स्वीकार हो जाती है तब समन की प्रक्रिया होती है। नजारत संबंध बोला जाए ना, उसमें नजारत सम्मन और पोस्टल सम्मन दोनों एक साथ ही हो जाता है। या अलग से भी कर सकते हैं और साथ भी जमा कर सकते हैं। जी जी। न्यायालय सम्मन के बाद, नजारत और पोस्टल सम्मन के बाद अगर पार्टी एपियर नहीं हुए जी, तो रिश्तेदार से रिपोर्ट, नजारत से रिपोर्ट माना जाता है जो आया कि नहीं आया जी। नजारत सम्मन जी का क्या रिपोर्ट। उसके बाद पब्लिकेशन पेपर में छपवाने के लिए जज साहब ऑर्डर देते हैं। उसका क्षेत्र जो भी उसका स्थायी पता है, उस एरिया का पेपर में छपाया जाता है, ताकि वो आदमी पढ़ ले या उसका रिश्तेदार पढ़ ले और पता चले जो आपके नाम पे किसी ने केस किया है और आपको इस केस में हाजिर होना, एपियर होना है। इतने तारीख को आप न्यायालय के समक्ष उपस्थित जी। और अगर उपस्थित नहीं हुए तो उनके विरुद्ध एकपक्षीय हो जाता है। उनका जो पावर होता है वो खत्म किया जाता है, आने का पावर। अगर एपियर हो जाते हैं वो जी, तो 30 दिन न्यायालय के 30 दिन और न्यायालय के सहमति से 60 दिन जी जी, 90 दिन के लिए उनको बयान तहरीरी देने की समय दी जाती है। तो वो जब एपियर होते हैं तो किसी न किसी अधिवक्ता के साथ मिलकर वो वकालतनामा के साथ कोर्ट में एपियर होते हैं, या तो साथ में वो अपना जवाब दाखिल कर दें, या नहीं तो फिर वो 90 दिन का जो प्रोसीजर है उसके बीच में वो अपना जवाब दाखिल करें। जवाब दाखिल करने के बाद एक 89 की प्रोसेस होती है जी, जो न्यायालय द्वारा ये कोशिश किया जाता है जो आप दोनों के बीच सुलह की संभावना है या नहीं। अगर सुलह हो गया तो ठीक है, नहीं तो आगे की प्रोसेस होती है। आम भाषा में कहा जाए तो दोनों पार्टी जब कोर्ट में हाजिर हो जाते हैं, दोनों का नाम से केस चलने लगता है, तो गांव में बैठकर या आपस में भाईचारा में बैठकर या समाज के बीच बैठकर आप दोनों समझौता कर लेते हैं, जो ये केस जो गया है कोर्ट में, इसको ख़त्म किया जाए और हम आपस में बैठकर
ये ज़मीन का मामला क्लियर कर लेते हैं। तो 89 का प्रोसीजर वहीं से खत्म करके केस को क्लोज किया जाता है। और उसके लिए न्यायालय से मीडिएशन सेंटर भी भेजा जा सकता है। जी जी, वो भी एक नया है या पहले से? पहले से ही है। पहले से ही। वो कहाँ जाना पड़ता है? दरभंगा में मीडिएशन सेंटर है, वहाँ अपना वहाँ भेज देते हैं और वहाँ क्या जज साहब बैठ के दोनों पार्टी को बैठ के बात करते हैं? बात करते आम तौर पे गांव में जो बैठ के दो पार्टी के बीच कुछ समाज के मुख्य आदमी बैठकर जो पंचायत करते हैं, इसी तरह करना पड़ता है। अगर वहाँ नहीं हुआ तब आगे की प्रोसेस विवाद मूल के गठन पे चला जाता है और डॉक्यूमेंट दाखिल करने का। डॉक्यूमेंट यानी कि ओरिजिनल कागजात उस विवादी जमीन से संबंधित दोनों पक्षों को दाखिल कर। जी, अपना अपना जो जिस विवाद के लिए जो जमीन का विवाद का कागज या पेपर या केवाला या खतियान लगाया जाता है कोर्ट में कॉपी, उसका ओरिजिनल जमा करना पड़ता है। और विवाद मूल गठन करने के बाद न्यायालय के द्वारा विवाद मूल गठन किया जाता है और उसके बाद साक्ष्य की प्रक्रिया होती है। पहले वादी की साक्ष्य होता है, वादी के साक्ष्य समाप्त होने के बाद प्रतिवादी के द्वारा साक्ष्य दिया जाता है। इसे आम भाषा में सर कहा जाए तो गवाही। जो वादी जो केस करते हैं वो अपना गवाह लाते हैं, 2-3 गवाह लाकर वो कोर्ट में अपना गवाह पेश करते हैं। उसके बाद वादी के बाद प्रतिवादी जो दूसरे पक्ष जो वाद और कागजी गवाही भी होता है जी, जो कागजी सबूत जो है सो जो दाखिल किए हैं उसका भी गवाही होता है। उसके बाद बहस पे केस चला जाता है। बहस पे आम भाषा में अगर सर कहा जाए तो दोनों पार्टी के वकील साहब कोर्ट में बैठते हैं न्यायाधीश के सामने और बैठकर अपना अपना पार्टी का जो पेपर डॉक्यूमेंट है उस पर बहस करते हैं और जज साहब को एक सुझाव देते हैं जो हमारा पेपर इस आधार पे ये है और इस तरह से मेरा ज़मीन होता है। और जज साहब सुनने के बाद जजमेंट पे उसको रखते हैं और जजमेंट देते हैं। तो सर एक तरह से कहा जाए तो इतना कम समय का प्रोसीजर देखने को मिलता है, तो कहीं न कहीं टाइटल सूट हो या पार्टीशन सूट हो, इसमें इतना लंबा समय क्यों लग जाता है? जो दादा केस किया और पोता को भी केस लड़ना पड़ रहा, दादा भी मर गया, पिता भी मर गया, इसमें कहाँ दिक्कत हो जाती है सिविल में? इस सिविल सूट में बहुत समस्या है जी और एक आइडियम्स एंड फ्रेज जिसको हिंदी में मुहावरा कहते हैं जी, जो जस्टिस हरीड इज जस्टिस वरीड। जी जल्दीबाजी में न्याय करना, न्याय को जो है सो दफन करने की जी समस्या है। इसलिए कि गवाही लाना, सूट फाइल करना, कागज जुटाना, बहस पे जाना कहने में तो आसान लगता है जी मगर ये प्रक्रिया करने में बहुत समय लगती है। जी, और दोनों पार्टी अपना जवाब देते हैं और दूसरी समस्या ये भी आता है कभी कभी जज साहब का ट्रांसफ़र भी हो जाता है तो कोर्ट जो है सो खाली हो जाता है। ये भी एक लंबे प्रक्रिया और सीपीसी में सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात है जो कोई पार्टी अगर डिफेंडेंट मर गया तो फिर से वही प्रक्रिया को चालू करना पड़ता है। तो उस प्रक्रिया में कहीं न कहीं 2 साल 1 साल 1 साल टाइम खींचा जाता है। फिर अगर कोई प्रतिवादी मर गया जी, तो उसके लिए कानून में ऑर्डर 22 रूल 4 में एक पिटीशन देना होगा, वो अलाउ होगा, फिर से समन होगा, फिर से शुरू में जो केस करने के समय प्रक्रिया होता है उसके वारिसानों को लाने के लिए उतना ही प्रक्रिया करना होगा जी, समन करना होगा जी। समन के में नहीं आए तो पेपर में पब्लिकेशन करवाना होगा और पब्लिकेशन में न आए तो एक्सपार्टी होगा और अगर पब्लिकेशन के बाद आ जाते हैं तो वो अपने पिता के द्वारा दाखिल बयान तहरीरी को जो है सो एडॉप्ट करते हैं। तो इसी सब के कारण थोड़ा सिविल प्रक्रिया में तो कहीं न कहीं ज़्यादा लॉस जो होता है आम जनता को वो ये है जो बीच में केस चलते समय बहस पे चला गया या फैलन आर्गूमेंट पे चला गया तो कहीं न कहीं कोई मर जाते हैं
ज़्यादा समय चलने से पहले भी आदमी बीच में मरने और जीने का कोई गारंटी तो है नहीं, मर जाते हैं। मरने के बाद फिर शुरू में जो पार्टी केस करते हैं उसी के तरह फिर से डाक सम्मान, नजारत सम्मान, पेपर का प्रक्रिया करना पड़ता है। और इस बीच में एक बात और आ जाती है, जो कहीं जो पार्टी मर गए उस वकील साहब का पावर वहीं ख़त्म हो जाता है। तो कोर्ट का प्रक्रिया में जब तक दोनों वकील साहब रहेंगे नहीं, अपने पक्ष रखेंगे नहीं, तो वो आगे बढ़ेगा नहीं। तो ज़्यादा मेन पॉइंट यही पे आके रुक जा सवाल उठता है, जो लेट क्यों होता है। एक वकील साहब का पार्टी मरने के बाद उसका पावर ख़त्म हो गया, तो उसको फिर से उसका वारिसान अगर वही वकील साहब को रखेंगे तब वो प्रक्रिया थोड़ा जल्दी चलेंगे। अगर अदर किसी वकील साहब को रख लेते हैं तो उनको थोड़ा फाइल देखने में और उसको पढ़ने में समय लगता है, इसके कारण कोर्ट में थोड़ा ज़्यादा विलम्ब होता है। तो देखते रहिए एडवोकेट जेड एन रहमानी। जय हिंद, जय भारत।